Hi, good evening, friends. Uh, Now I'm going to take one class. Or like, hi, good evening, friends. Now I'm going to discuss one topic, element series. Uh, Element series it's a very important topic. So every exam like SSC, banking, railway, and other competitive exam, approx 4 to 6 questions are given in this section. And for solving this section, question is very easy. You can solve within a second to any type of problems. So I'm going to discuss one by one question. What will asking in the examination. So what type of question are given in this section? I will explain in model by model. So please, you have if you understand easily all my models, then you can easily solve any type of question from this section. So and here you see जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक एलिमेंट सीरीज। आप जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आर है, डी है, वन है, फाइव है, ई है, परसेंट है, के है, थ्री है, इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट सीरीज दिए हुए हैं। सो ये रीजनिंग का बहुत ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब जैसे देख लो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जैसे कि टाइप ऑफ एलिमेंट देखा जाए, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, तो क्या क्या है इसमें आप देख रहे हो कि नंबर है। नंबर इट मीन्स जीरो नहीं, वन कंसीडर करो, ऐसे 1 to 9। आपको क्या दिख रहा है, लेटर दिख रहा है, अल्फाबेट लेटर, क्या A to Z के अंदर। और आपको देख रहे हो कि सिंबल है। सिंबल क्या है, जैसे मान जाओ परसेंट है, एम परसेंट है, आपको एडिट साइन है, कॉपीराइट है। तो ये सब क्या हमारा सिंबल होता है, इसका स्पेशल कैरेक्टर भी बोलते हैं एज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो आप देख रहे हो कि ये क्या होता है कि हमारा ऑल सीरीज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ दिस होता है, नंबर, लेटर एंड सिंबल्स। तो इसमें होते क्या है कि इस तरह के कलेक्शन दिए रहते हैं, बहुत सारे नंबर, लेटर्स और सिंबल दिए रहते हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चन इसी के सीरीज के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके लाइक जैसे इसे क्वेश्चन दिया रहेगा आपको किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, हम लोग को वन बाय वन, मॉडल बाय मॉडल आपको एक्सप्लेन करेंगे। उससे आपको क्या होगा कि ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिस सेक्शन, आप उसको वन बाय वन देखेंगे। और आप उस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनेशन सेंटर में मिल जाए तो आप इजीली उसको विद इन 10 to 15 सेकंड में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हो गया कि हमारा इस तरह के एलिमेंट दिए रहते हैं। इसमें करेक्शन क्या होते हैं हमारे, इंक्लूड होते हैं नंबर होते हैं, लेटर होते हैं और सिंबल होते हैं। आप देख रहे हो आप यहाँ पे नंबर भी है, लेटर भी है और सिंबल भी है। तो इस तरह के सीरीज दिए रहते हैं। इसमें क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि मान जाओ कि कोई है कि इधर से लेफ्ट से 12 12 गए, 12 से मान जाओ लेफ्ट से 12 हुआ जो कोई लेटर या आपका नंबर या सिंबल है, उसके फिर राइट से फर्स्ट कौन होगा, या फिर उसके लेफ्ट से, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो हम देखते हैं मॉडल वन। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन हमें क्या है कि कुछ कंक्लूजन जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान जाओ जैसे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, बी इज फॉलोड बाय सपोज दैट एम परसेंट, और एम परसेंट इज प्रीसीडेड बाय बी। और बोल सकते हैं आप क्या कि बी इज प्रोसीडिंग एम परसेंट, या एम परसेंट इज फॉलोइंग बी। तो ये कुछ कंक्लूजन दिया हुआ, इसको समझेंगे आखिर होता क्या है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर दिया है बी इज फॉलोड बाई एम परसेंट, इट मीन्स इसका मतलब हुआ है कि बी, यहाँ पर देख रहे हो बी और डॉलर है, यानी बी इज फॉलोड बाई एम परसेंट। मतलब बी जस्ट क्या है कि यहाँ पे देख एम बी इज फॉलोड बाई एम परसेंट, मतलब बी क्या है जस्ट इसके पहले, वंस आफ्टर। मतलब क्या है कि एम परसेंट क्या है जस्ट
फॉलोड बाय बी मतलब जस्ट आफ्टर वन, इमीडिएटली वन क्या आया है हमारा, एम परसेंट आया है बी के, यानी बी क्या है कि हमारा एम परसेंट जस्ट आफ्टर बी क्या है, तो ये क्या है, फॉलोड बाय बी। उसी तरह पूरा एम परसेंट इज प्रीसीडेड बाय बी, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जस्ट वन विच कम क्या होगा, तो बिलो, मतलब वन विच कम बिलो मतलब क्या है कि जस्ट बी क्या है हमारा एम परसेंट का जस्ट बिफोर, मतलब इमीडिएटली बिफोर आया हुआ। से वैसे भी यहाँ पे बी इज द प्रोसीडिंग डॉलर, मतलब क्या, एम परसेंट। तब इसका भी मतलब वही होगा क्या कि बी इज प्रोसीडिंग, मतलब जस्ट क्या है कि बी हमारा क्या है कि जस्ट इमीडिएटली क्या है कि बिलो, मतलब इमीडिएटली क्या है, बिलो हमारा क्या हुआ एम परसेंट के, और जस्ट इमीडिएटली आफ्टर एम परसेंट इज फॉलोइंग बाय बी, मतलब एम परसेंट इमीडिएटली क्या है, आफ्टर आया है किसके, बी के। तो ये हमारा कुछ स्टेटमेंट है, इसी को देख के हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बी इज फॉलोड बाय वन, मतलब जब क्या है कि बी हमारा बी इज फॉलोड बाय क्या है कि आपका एम परसेंट, इट मीन्स कि क्या है कि बी जस्ट क्या है कि हमारे एम परसेंट क्या है, जस्ट क्या है बी के बाद आया है इमीडिएटली, और यहाँ पे क्या है कि एम परसेंट प्रोसीडिंग प्रीसीडेड बाय बी, इट मीन्स जस्ट बी क्या है कि एम परसेंट के पहले आया हुआ। सेम वैसे बी इज प्रोसीडिंग बाय डॉलर, सॉरी डॉलर एम परसेंट, सेम वैसा ही होगा, उसका भी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट समझना है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक सेकेंड, कैमरा थोड़ा, अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे मॉडल बाई मॉडल क्वेश्चन। मॉडल वन, इसको हमने नाम दे दिया क्या, ट्रिपलेट ऑफ एलिमेंट। एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल वन, क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिखा, हाउ मेनी सच लेटर आर देयर इन द अबव सीरीज, मतलब कितने ऐसे लेटर है गिवन सीरीज में, विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। मतलब बोल रहा है कि इन गिवन सीरीज में ऐसा कितने लेटर है each of which immediately preceded by a symbol, immediately preceded मतलब क्या है कि just before क्या है होना चाहिए, हमारा सिंबल होना चाहिए, और ये क्या कंफर्म है, सिंबल होना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर, एंड फॉलोड मतलब क्या है, जस्ट आफ्टर जो लेटर हम आएंगे उसके जस्ट आफ्टर क्या होना चाहिए हमको, एक नंबर होना चाहिए। इट मीन्स कि एक ऐसा लेटर जिसके पहले क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, और उसके बाद में क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो हमको इस फाइंड करना है कैसे कितने पॉसिबिलिटी बनते हैं इन दिस गिवन सीरीज में। तो हम सीरीज देखते हैं कि ऐसे कितने लेटर है जिसके जस्ट पहले क्या आए होंगे, सिंबल आए, और आफ्टर क्या होने, नंबर आया हुआ। तो हम किसे देखें, लेटर को देखते हैं। लेटर यहाँ पे है, इसके जस्ट बाद नंबर सही है, और इसके पहले क्या होना चाहिए, सिंबल, देन सिंबल नहीं, यहाँ पे क्या है, नंबर, ऐसे लेटर, इसको स्किप कर देंगे।
फिर दूसरा लेटर देखते हैं, ई है, जस्ट इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए नंबर, जो दिया है स्पेशल, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं लेटर, इसके बाद क्या नंबर आना चाहिए, इसके पहले क्या आना सिंबल, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। फिर दूसरा लेटर देखते हैं, इसके जस्ट बाद क्या आना चाहिए कि आपको नंबर, जो यहाँ पर लेटर दिया है भी नहीं होगा। फिर दूसरा देखते हैं पी, इसके बाद क्या नंबर आना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए सिंबल, बाकी यहाँ 9 नहीं दिया, ये भी क्या है नंबर ही दिया होता है, भी नहीं होगा। अदर देखते हैं, जस्ट बाद बाद क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और पहले क्या होना चाहिए सिंबल, ये भी एक पॉसिबिलिटी। एक नंबर ए है जिसके बाद नंबर क्या है 2 है और पहले क्या है सिंबल हैश है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन गया। दूसरा कोई लेटर देखते हैं कि उसके बाद क्या है नंबर नहीं है, बल्कि यहाँ पे लेटर आया भी नहीं होगा, डब्लो, ये भी क्या है, उसके बाद क्या होना चाहिए कि नंबर जो क्या दिया स्पेशल, स्पेशल कैरेक्टर है या उसको सिंबल बोल सकते हो। एन देखते हैं, यहाँ पे एन देख रहे हो, एन के बाद मतलब क्या होना चाहिए, फॉलो किया है किसको, एन को, और क्या प्रोसीड क्या इसका एडेड है, मतलब ये भी एक नंबर है जिसके आगे क्या है कि सॉरी एक लेटर है जिसके आगे नंबर है और उसके पहले क्या है यहाँ पे सिंबल, तो एक पॉसिबल यहाँ में बना। और कहीं देखते हैं नंबर एफ है, इसके आगे क्या है कि नंबर होना चाहिए, जो कि दिया क्या है यहाँ पे लेटर दिया होता है, भी नहीं होगा। तो टोटल काउंट किया जाए 1 2 और 3, टोटल कितने पॉसिबिलिटी बन गए 3, तो बस ऑप्शन देखना है कितने 3 है कि नहीं है, बी में आंसर हमारा हो गया। आइए समझ में आया होगा। बस करना कुछ ना है, क्वेश्चन देखना, सीरीज देखना, और उसमें जस्ट इसके अकॉर्डिंग जो हमारा पैटर्न दिया उसके अकॉर्डिंग हम पैटर्न एक बना लेंगे, और जस्ट सर्च करेंगे ये पैटर्न कहाँ कहाँ फॉलो कर रहा है, उसको काउंट करके हम आंसर मार देंगे। जस्ट एग्जांपल 2 देखते हैं, सेम इसी मॉडल 1 का एग्जांपल 2 देखते हैं, सो और हमारा प्रॉब्लम क्लियर होगा। हाउ मेनी लेटर, यहाँ पर लेटर ना देगा क्या दिया होगा, जैसे मान जाओ नंबर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द अबव सीरीज, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई, यहाँ पे क्या है कि ईच ऑफ द which is not immediately series which is not immediately preceded by a symbol but immediately followed by a letter। सेकंड क्वेश्चन दिया हो कि हाउ मेनी सच नंबर, इसमें क्या फाइंड करना, नंबर, वहां पर लेटर फाइंड करते हैं, नंबर फाइंड करना है। देयर इज द अबव सीरीज, इन गिवन सीरीज में ईच ऑफ विच इज नॉट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल, ऐसे कितने नंबर है जो ईच ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडेड मतलब पहले क्या नहीं होना चाहिए, सिंबल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉलो मतलब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, यहाँ पे लेटर होना चाहिए। बट यहाँ पे देख रहे हो आप कि दिया हुआ क्वेश्चन ऐसे कितने नंबर है विच इज नॉट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल, यहाँ पे सिर्फ किसको माना कर रहा है कि सिंबल नहीं होना चाहिए, बट ये तो नहीं माना कर रहा है कि यहाँ पे नंबर होगा कि नहीं होगा, लेटर होगा कि नहीं, तो यहाँ पे नंबर भी हो सकता है लेटर भी हो सकता है, सिंबल नहीं होगा, बट आगे क्या है कि 100% कंफर्म है क्या, जब होगा तो लेटर ही होगा। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमें देख रहे हैं कि हमें दो यहाँ पे स्टेटमेंट मिल रहे हैं, क्या अगर नंबर भी हो सकता है, नंबर हो सकता है और क्या होगा लेटर, तो कंफर्म है। फिर यहाँ पर देख रहे हो लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, लेटर। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दो क्या मिल रहा है, दो कंक्लूजन मिल रहा है, एक नंबर नंबर लेटर और लेटर नंबर लेटर। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि जस्ट नॉट इमीडिएटली नॉट प्रीसीडेड बाय द सिंबल, बट नॉट प्रीसीडेड बाय सिंबल, ये तो नहीं लिखा है कि नॉट प्रीसीडेड बाय नंबर और लेटर भी ऑल्सो, तो क्या होगा प्रीसीडेड, नॉट से प्रीसीडेड बाय सिंबल, सिंबल नहीं होगा बट क्या होगा नंबर और लेटर तो होगा। और ये क्या है कि फॉलोड, फॉलोड क्या कर रहा है हमारा, फॉलोड कर रहा है लेटर को, जो 100% कंफर्म है। तो ये हो गया हमारा, इसको उसके करने के बाद हमें दो कंक्लूजन मिला, नंबर नंबर लेटर और लेटर नंबर लेटर। अब देखेंगे ये दोनों पॉसिबिलिटी को यहाँ पर चेक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कितने आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन सेम है, ऑप्शन के लिए कोई टेंशन नहीं, ऑप्शन हमारा सेम है, बस हमें देखना है। अब देखना है हम क्या क्या है कि हमें चेक कैसे करना है कि नंबर, नंबर को लेंगे और उसके बाद क्या देखेंगे, नंबर के बाद क्या देखेंगे, लेटर होना चाहिए, और पहले क्या होना चाहिए, लेटर और नंबर दोनों होना चाहिए। तो नंबर देखते हैं, एक देख रहे हैं, एक के बाद के नंबर लेटर, हमको क्या किया यहाँ पे नंबर दिया हो, बट ये तो कंफर्म है कि नंबर के बाद क्या होगा 100% लेटर ही होगा, भले पहले नंबर या लेटर हो सकते हैं, यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा नंबर देखते हैं, पहले इसको हटा देते हैं जो पहले हम सॉल्व किए थे।
ये नंबर नहीं काम किया। 5 देखो, 5 के हम लेटर, लेटर कंफर्म है, उसके पहले क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है या लेटर हो सकता है। तो देख रहे हो 5 ई और 1 भी एक पॉसिबिलिटी है। 3 देखा जा रहा है, 3 से बाद क्या है कि लेटर हो सकता है, और पहले भी क्या हो सकता है, लेटर। देख रहे हो नंबर लेटर लेटर हो सकता है, नंबर है लेटर लेटर भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ भी बना। 9 देखो, 9 के बाद क्या है, लेटर है, कंफर्म है, और इसके पहले भी लेटर है। ये भी क्या, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकता है, क्योंकि नंबर लेटर लेटर सही है। फिर देखते हैं यहाँ पे, यहाँ का एक नंबर है, नंबर के बाद क्या है कि लेटर 100% कंफर्म, बट यहाँ पे क्या दिया है कि स्पेस सिंबल दिया हुआ जो डिट नॉट पॉसिबल। ये देखते हैं 2, 2 के बाद क्या दिया है, बाद क्या दिया है कि लेटर दिया हुआ, और पहले भी लेटर दिया हुआ, तो ये भी एक पॉसिबल बन सकता है हमारा अकॉर्डिंग टू सेकंड वाले। फिर यहाँ पर देखते हैं 6 है, 6 देख रहे हो डब्ल्यू और एम है, क्या लेटर से के बीच में नंबर है, यानी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 4 देख रहे हैं कि इसके बाद क्या है कि लेटर होना चाहिए 100%, यहाँ के सिंबल दिए भी नहीं होगा, बाकी कोई नहीं होगा। टोटल काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5, यानी हमारा 5 पॉसिबिलिटी बना, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाए, ई हो जाए। बस ये क्या था, मॉडल 1 था। इसमें क्या था कि हमको बस ऑप्शन देखना है, इसको कंक्लूजन को तोड़ना है, और जस्ट सर्च करना है कितने पॉसिबिलिटी बन रहे, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख के मार देना। ये हमारा क्या है कि मॉडल 1, मॉडल में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे। आई होप सबको समझ में आया होगा। सो चलते हैं, देखते हैं मॉडल 2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। मॉडल 2 जैसे मैंने दिया मिसिंग ट्रिपलेट, इसका मैंने नाम दिया है मिसिंग ट्रिपलेट। मिसिंग ट्रिपलेट क्या होता है कि मान जाओ आपको 5 दिया हुआ है, कोई 4 या 5, जैसे मान जाओ यहाँ पे क्या दिया है कि इसका दिया हो, इसका दिया, इसका दिया हो, यहाँ पे क्या वर्ड पूछते हैं कि ये क्या हो, तो हमको मालूम है 2 किस पैटर्न पे है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है हमको, इसको भी करके इसके अकॉर्डिंग फुलफिल करना है। या ऐसे भी दिया हो कि 3 दिया हो और चौथा वो पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा, तो हम तीनों को देख लेंगे किस पैटर्न किस अकॉर्डिंग क्या है, किस सीरीज को दिए हुए, और जब ये मालूम चलेगा तो ये भी उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर लेंगे। ये देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। There, what should come in the place of the question marks in the following series based on the above arrangement? ये हमारा कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है, 1 2 3 पूछ रहा है इस जगह पे क्या होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या है कि ये सबको देखते हैं कि किस पैटर्न में है, अगर इसका पैटर्न मालूम चलेगा तो हम इसको आराम से उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो ये क्या करना, हमको सर्च करना है। यहाँ पे देखेंगे कि डी है, पहले इसको हटाते हैं जो पहले सॉल्व किए थे। क्या देखेंगे, डी 5 और परसेंट कहाँ कहाँ है और किस फॉर्म में किस पैटर्न में दिया हुआ। यहाँ पर देखते हैं डी है, उसके बाद 5 है, उसके बाद परसेंट है। यहाँ पे डी हमको तो फाइंड हो गया, ऑफ डी 1 2, यानी जस्ट क्या हुआ +2 हुआ है, और क्या है कि डी के बाद 1 और 2, यहाँ पे जिसका दूसरा क्या है +1 हुआ है, यानी डी, और इसके बाद +1 करके हमें 5 मिला है। फिर इसका 5 के बाद देख रहे हो एक गैप, मतलब +1 करने के बाद हमको परसेंट मिल रहा है, यानी डी के बाद जस्ट +1 किया तो हमको 5 मिला है, +1 में 5 को तो हम नेक्स्ट वाला सी देख रहे हो,
डी है तो एक गैप के बाद हमारा 5 है, फिर 5 के बाद एक गैप ई है, बाद परसेंट है हमारा, इसको हमको कर रहा है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं जे, जे कैसे आया, यहाँ पर तो हमारा परसेंट पर खत्म, परसेंट पर खत्म होने के बाद क्या हो रहा है कि एक और दो, यानी के और थ्री। एक सेकेंड गाइस। देखते हैं मॉडल थ्री कि मॉडल थ्री में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मैंने दिया है ऑड वन आउट। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे मैन आउट आउट मतलब कैसे हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम देखा जाए न्यूमेरिकल बेस्ड,
मैं जैसे कि हम मान जाओ मैथमेटिकल कोई दिया हुआ है कि यहाँ पे आप देख लो 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। पूछ रहा है इसमें कौन क्या है कि ऑड मैन आउट, मतलब ऑड वन आउट, मतलब क्या है, सबसे एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 4 है जो अपने पैटर्न को फॉलो करे, एक जो है सबसे डिफरेंट है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम मैथमेटिक्स में जानते हैं कुछ अपना अपना अगर देखा जाए इसमें सॉल्व करने की कोशिश देखा जाए, 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, 2 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 3 क्या है, 9 क्या है, सॉरी 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 4 क्या है, सॉरी 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, और 26 क्या है। अगर 5 का स्क्वायर देखा जाए तो 25 होता, बट यहाँ पर दिया है 26। ये क्या हमारा डिसिमिलर है सबसे, मतलब होना चाहिए 25, जो दिया है 20, जो क्या यहाँ पे रॉन्ग है। ये रॉन्ग निकालो चाहे ऑड, मतलब सबसे ऑड निकालना। इसी तरह यहाँ पे निकालना हमको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें चार चार क्या होंगे जो अपने पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, एक क्या जो अपने पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करना हमको देखना है, वहां पे उसको ऑप्शन को देखना है। इसमें दिया हुआ 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइव, मतलब 4 ऐसा है जो सही है, अलाइक इन अ सर्टेन। 1 क्या है, अलाइक मतलब सबसे डिफरेंट है, बेस्ड ऑन द पोजीशन, अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग। एंड अबव अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट दिया हुआ अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि 4 क्या है कि सही है अपने फॉर्मेट में, एक क्या है कि सबसे डिफरेंट है। सो फ्रॉम द ग्रुप विच इज वन ऑफ दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ऐसा कौन है जो इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है, ग्रुप में सबसे अलग है। तो उसको फाइंड करके उसको ऑप्शन को मार देना, वो क्या हो मैन, वो क्या होगा कि ऑड वन आउट, मतलब वो क्या होगा कि सबसे डिफरेंट एक होगा। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, वन बाई वन ऑप्शन को कंसीडर करेंगे। इसमें देखा जाए बी के है और 2 है, देखा जाए बी के 2 कहाँ दिया हुआ, बी के और 2। तो यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, बी के और 2, बी है यहाँ, बी यहाँ पे है, के यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे इसके बीच में बी है, के और 2 है, तो कैसे आया बी के जस्ट प्लस प्लस 1 करने के बाद क्या आया है हमारा, देख रहे हैं हमारा प्लस 1 करने के बाद ये बी है तो 1 2, बी 1 2, मतलब इसके प्लस 1 करने के बाद के जस्ट एक, तो एक बी के एक के बाद यहाँ पे आया बी के जस्ट क्या इमीडिएट, इमीडिएट क्या कर रहा है इसको प्रीसीड, मतलब प्रीसीड कर रहा है 2। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे बी है तो बी के जस्ट आफ्टर वन गैप के बाद क्या आया है, जस्ट इसके 1 माइनस करने के बाद 1 पीछे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे बी में देख रहे हो कि के कब आ रहा है जब प्लस 1 कर रहे हो, और 2 कब आ रहा है जब माइनस 1 कर रहे हो, मतलब एक पीछे जा रहे हो। ठीक है, ये क्या है 1 2, मतलब इसके आगे जा रहा है, और बी क्या आ रहा है इसके पीछे जा रहा है, -1, ये +2 हो रहा है। यहाँ पे 1 2 +2 हो रहा है, और बी क्या हो रहा है 2 क्या हो रहा है -1 हो रहा है। सेम ये भी देखो जो है ई आई और परसेंट, देखेंगे ई है, परसेंट है, और क्या है कि ई आई और परसेंट यहाँ पे है। तो जिसको देख रहे हो आप ई के बाद ई है और आई है, और क्या है परसेंट है, मतलब ई से लेके और परसेंट आई सब इसी बीच में आ रहा था। ई के बाद देख रहे हो परसेंट क्या है 1 2 3 4 5, ई के बाद परसेंट हमारा +5 पे आ रहा है, और इसके बाद परसेंट बोल रहा हूँ आई, सॉरी आई, ई के बाद आई क्या हो रहा है +5 पे आ रहा है, और परसेंट देखा जाए तो ई का ई के जस्ट 1 +1 आ रहा है। ये हमारा कुछ अलग पैटर्न है, ये कुछ अलग। अब इसको सॉल्व करते हैं, जे है 9 और 3 है, तो जे देखते हैं यहाँ पे, इसका तो सॉल्व हो गया, इसको हटा देंगे। जे है 9 है और 3 है, यहाँ के बीच में है, इसको देखा जाए जे, जे से 9 कितना आया, जे से 9 +2 हो रहा है, और जे से 3 क्या हो रहा है जस्ट -1, बैक साइड दिया हुआ है। ये भी देख रहे हो एन है कॉपीराइट और एड्रेस साइन है, यहाँ इसको देखा जाए कहाँ है एन और कॉपीराइट और एड्रेस साइन, तो एड्रेस साइन यहाँ पे है, कॉपीराइट यहाँ पे है, और क्या उसके पहले क्या है एन एन है। यहाँ पर देख रहे हो एड्रेस है, एन है, एन है कॉपीराइट और एड्रेस है। तो देख रहे हो एन के बाद कॉपीराइट, कॉपीराइट कब आया है +2 हुआ है, एन से +2 हुआ है, और एड्रेस, एड्रेस क्या जस्ट बिफोर है, तो बिफोर है क्या -1। जब भी हमारे फॉलो कर गया है तो हमको देख रहे हो कि 4 क्या है कि सेम है, एक क्या डिसिमिलर है। तो अब देख रहे हो अभी तक हमारे 3 पैटर्न है जो सेम आ गया, तो ऑब्वियसली चौथा भी सेम आएगा, क्योंकि पांचवा हम ऑलरेडी में डिसिमिलर मिल गया। तो हमारा डिसिमिलर कौन हो गया, 2 नंबर हो गया। या इसको सॉल्व भी करना तो देख सकते हो 4 है, टी और एन है, कहाँ हमारा 4 है, टी है और एन है, देखो यहाँ पे 4 है, टी और एन है, यहाँ के बीच में 4 के बाद जस्ट +2 है, और एन क्या है हमारा -1 है। तो क्या हो गया, 4 क्या हमारा सेम हो गया, और ये क्या हमारा डिसिमिलर हो गया, तो मन सबसे डिफरेंट पैटर्न हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये रॉन्ग आउट हो जाएगा, हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा, तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। तो 2 को हमारा आंसर मान दिए, बस यही तो फाइंड करना है इसमें। और मैन आउट में क्या होगा कि 4 ऑप्शन हो रहेंगे तो 3 को कोई अपना सेम होगा, ये हो क्या डिसिमिलर होगा, तो उसको आंसर मार देंगे। उसी तरह यहाँ पे ये होगा, समझ में आ रहा है, तो यही सब होगा हमारा।
देखिए और मॉडल, सॉरी मॉडल तो लिखा नहीं, मॉडल 3 है, मॉडल 3 का चैप्टर ऑड ऑड वन आउट। मतलब 4 सिमिलर है, एक डिसिमिलर है, उसको डिसिमिलर को देख के हमको पैटर्न के अकॉर्डिंग, सीरीज के अकॉर्डिंग फाइंड करके उसको ऑप्शन को मार देना, ये हमारा हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब देखते हैं मॉडल 4 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बट एक चीज देख रहे हो कि सारे प्रॉब्लम प्रॉब्लम कोई भले अलग अलग, बट सीरीज हमारा क्या है, सेम के सेम है। एक ही सीरीज को हमको फॉलो करके सारे क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो किसी एग्जाम में सीरीज एक ही दिया था कि इतना बड़ा सीरीज सबके लिए नहीं, सीरीज एक ही रहता है, इसमें 4 को 5 क्वेश्चन जो पजल बेस होते हैं, एक ही सीरीज पे 5 5 6 6 क्वेश्चन होते हैं। तो वही है सीरीज हमारा, बढ़िया से देखो और उसको सॉल्व करना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, किस तरह का क्वेश्चन है। एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू वन ऑफ एंड्स। ये क्या है, एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू वन ऑफ द एंड। बताते हैं, पहले क्वेश्चन कुछ लिखते हैं, इसका एग्जांपल वन लिखते हैं। क्या है कि दूसरा भी क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद वन बाय वन देखेंगे कि सॉल्व कैसे करेंगे, इसका ट्रिक देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट इज फिक्स्ड टू द राइट ऑफ द 18 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन। मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 18 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से हमारा 18 एलिमेंट का 6 क्या है, राइट एलिमेंट है। फिर यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विच एलिमेंट इन 9 टू द राइट ऑफ 13 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। इसमें ये लेफ्ट से क्या है कि हमारा 13 एलिमेंट का 9वां पोजिशन है, कहाँ से, राइट से। तो इस तरह देख रहे हो कंफ्यूजन है बहुत सारा। कितना लोग क्या करते हैं, इस पैटर्न सीरीज को देख के कितना लोग क्या करते, रॉन्ग आंसर मार देता। अगर इस तरह कंफ्यूजन इसमें इतना, कोई राइट से जाता है, कभी लेफ्ट से, कोई इधर उधर काउंट करने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। किसी को लेफ्ट से करना हो तो राइट से कर लेता है, एक पोजिशन इधर उधर हो गया, थोड़ा भी गड़बड़ हुआ क्या होगा, हमारा ऑप्शन चेंज हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी है, इजी वे ट्रिक है जो हमें उसको फॉलो करना है। देखते हैं ट्रिक क्या। सबसे पहले एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट बन गया, इसमें क्या है, एक चीज देख रहे हो आप इसमें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच एलिमेंट ऑफ 6 टू द राइट, मतलब क्या है, क्या डायरेक्शन है, एंड मतलब ऑफ द सेकंड स्टेप में 18 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड या राइट एंड, ऐसे ही कुछ कुछ पूछा। मतलब ये पूछ रहा है कि डायरेक्शन, लास्ट में एंड के बाद डायरेक्शन पूछ रहा है, और उसके बाद क्या एंड है, तो को दिया हुआ एंड ऑफ, और क्या है डायरेक्शन। तो यहाँ इंड ऑफ डायरेक्शन में भी क्या हो सकता है, लेफ्ट या राइट, और इंड ऑफ में क्या हो सकता है, लेफ्ट या राइट से इंड हो सकता है, या डायरेक्शन में लेफ्ट से राइट से स्टार्ट हो सकता है। तो अगर हमारा डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ पे क्या डायरेक्शन, राइट है, राइट हो, और इंड भी क्या हो, राइट हो, ये हो सकता है। एंड अगर हमारा क्या, दोनों हो सकता है। मान जाओ हमारा राइट से जाके पेन, राइट एंड से जाके क्या हो, 6 या समथिंग कुछ नंबर दिया, उसका राइट निकालना हो, तो राइट राइट भी हो सकता है, या राइट लेफ्ट भी हो सकता है, या लेफ्ट डायरेक्शन से जाके क्या होगा, हमको लेफ्ट एंड भी हो सकता है, या लेफ्ट
डायरेक्शन से क्या हो सकता है हमारा, राइट एंड भी हो सकता है। तो देख रहे हो यही 4 पॉसिबिलिटी है, राइट एंड पूछ दे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन राइट, या फिर लेफ्ट एंड पूछ दे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन राइट, फिर यहाँ पर लेफ्ट एंड पूछ दे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन लेफ्ट, या राइट एंड पूछ दे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन लेफ्ट। यही 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देख रहे हो हमें जहाँ पे हमको इतना कुछ सीरीज इधर से गया काउंट किया उधर किया काउंट किया इतना करने की जरूरत नहीं है, इसका इजिली है। अगर देखो एक क्या होता है कि इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि 2 नंबर हम ऑलरेडी दिया है, एक हमको पोजीशन वाला नंबर आता है डायरेक्शन वाला, एक क्या होता है इंड वाला नंबर आता है। इसमें करना क्या है कि अगर हमारा डायरेक्शन और इंड जो भी पूछ रहा है दोनों अगर सेम है, सेम पोजीशन है, राइट राइट जैसे राइट राइट दिया लेफ्ट लेफ्ट दिया सेम पोजीशन है, तो वहां पे जो भी नंबर दिएंगे उसको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। यहाँ भी राइट और लेफ्ट, यहाँ अगर डिसिमिलर हो कहीं राइट हो, अगर मान जाओ हमारा डायरेक्शन राइट है तो इंड हमारा लेफ्ट हो सकता है, या लेफ्ट हमारा क्या हो सकता है डायरेक्शन हो तो हमारा इंड क्या राइट। अगर ये डिसिमिलर है दोनों तो यहाँ भी क्या करेंगे प्लस करेंगे, यहाँ भी सेम है तो यहाँ भी माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट हमारा सेम है तो -1 माइनस होगा, -1 नहीं माइनस होगा। यहाँ भी लेफ्ट और राइट है, देख रहे हो यहाँ पे डिसिमिलर है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। ये क्या हमको ये ट्रिक को ये सब हमको फॉलो करके हमको इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं विच एलिमेंट इज 6 टू द राइट ऑफ 18 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। मतलब में क्या है डायरेक्शन पूछ रहा है क्या राइट से, और एंड क्या दिया हुआ है लेफ्ट, तो हम कौन सा यूज करेंगे डायरेक्शन क्या है राइट और देख रहे हो एंड क्या है लेफ्ट, तो हमको ऑलवेज यूज है क्या प्लस यूज करो। प्लस कहाँ यूज करेंगे तो देखना ये भी कि यहाँ पे 18 और 6 जो हमारा जो नंबर 2 दिया रहते हैं उसको क्या करेंगे प्लस करेंगे। 18 और 16 कितना हो जाएगा हमारा 24। देख रहे हो हमारा। यहाँ पे क्या दिया हुआ विच एलिमेंट राइट टू द एलिमेंट एट द लेफ्ट हैंड, सही है क्वेश्चन क्या है, सॉरी सॉरी क्वेश्चन गलती है यहाँ राइट है, हो सकता है कुछ भी बट मैं यहाँ पे क्या है राइट दे दिया ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो और यहाँ पे डिसिमिलर हो गया एक्सिमिलर हो गया, तो यहाँ पर देख रहे हो विच एलिमेंट 6 टू द राइट ऑफ द 18 एलिमेंट फ्रॉम द राइट। यहाँ पर देख रहे हो दोनों क्या है पोजीशन डायरेक्शन भी सेम है और यहाँ पे एंड भी सेम है, तो जब दोनों सेम राइट साइड चाहे लेफ्ट है वो तो क्या करते हैं माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो किसका चाहे वो ये हम ऑलवेज जिसमें क्या बड़े वाले छोटे वाले क्या करेंगे घटा देंगे 18 और -6 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। 12 तो हो जाएगा बट अब फाइंड क्या करना है कि पोजीशन, तो कहां से फाइंड कर ऑलवेज कंसीडर करेंगे एंड, एंड कहां का दिया हो राइट, तो ऑलवेज कहां जाएंगे 12 कहां से जाएंगे राइट से काउंट करेंगे। अब राइट हम एंड को देख के ही जाएंगे तो राइट हमारा कहां से होगा इधर से होगा कि इधर से होगा, तो देखो इस साइड से क्या होता है हमारा राइट होता है और इस साइड से हम क्या कंसीडर करते हैं लेफ्ट कंसीडर करते हैं। तो हमको क्या जाना है कि 12 राइट जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे क्या हो गया एम। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा एम, हमारा फर्स्ट का आंसर एम आ गया। अकॉर्डिंग टू बस कुछ करना नहीं है फॉलो करना है, इस पे अप्लाई करना है, अप्लाई हो गया बस ये काम कर देना जो सुटेबल हो उसके माइनस प्लस कर देना हो गया। सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है विच एलिमेंट इज 9th टू द राइट, राइट क्या डायरेक्शन दिया हुआ ऑफ द 13 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, एंड में लेफ्ट दिया हुआ और डायरेक्शन में राइट दिया हुआ, तो डायरेक्शन राइट है एंड में लेफ्ट है क्या करेंगे प्लस कर देंगे। प्लस किसको करेंगे जो वैल्यू दिया रहेगा 9 और प्लस 30 तो कितना हो जाएगा 22। 22 कौन सा इंड से फाइंड करना है, इंड हमेशा वही देंगे जो हमको लास्ट में दिया रहेगा, क्या दिया है लेफ्ट एंड, तो 22 फ्रॉम लेफ्ट एंड। अब लेफ्ट हैंड कहां से जाएंगे 22 कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हमको मालूम है इधर से सीरीज में हमारा वही है, सीरीज में जाएंगे लेफ्ट से काउंट करेंगे सीधे 22। तो देख रहे हो यहाँ पे इसके अब एक चीज करना क्या है कि हम 1 2 3 4 काउंट करने से अच्छा है कि ये सारे को एक एक सीरीज में बांध दे हम। जैसे मान जाओ 1 2 जैसे यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 5 पांच पांच का सीरीज बांध दो, 5 हो गया 1 2 3 4 5, इसका भी 5 का पैटर्न बांध दो 1 2 3 4 5, इससे क्या होगा हमको काउंट करने में इजी होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हो 1 2 3 4 5 यहाँ से। अब देखो जब हम इसको 5 5 के पेयर में कर दिए तो देख रहे हो हमको इजीली हो जाएगा। यहाँ पर कितना 22 जाना है मालूम है 5 10 15 20 यहाँ पर तो 20 एम तो 20 हो गया 22 जाना, तो 1 21 एंड 20 कहाँ चलेगा डब्लू, तो यहाँ पर 22 जाओगे तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा डब्लू, डब्लू हमारा आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा कैसे फाइंड करेंगे इस तरह क्वेश्चन। अब ये जो फॉर्मूला बता दिया
ये हमको आगे के हर एक मॉडल में, हर एक क्वेश्चन में काम आए। भले ऊपर का स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा सिमिलर डिसिमिलर रहेगा, बट लास्ट जो स्टेटमेंट होगा वो सेम रहेगा। इसी तरह किसी का डायरेक्शन इतना से इतना राइट इन एंडिंग कुछ ऐसे ही कुछ देगा, बट फर्स्ट वाला कुछ क्या पैटर्न पैटर्न चेंज कर देगा। तो आई थिंक होप एवरीवन क्लियर हियर। बस करना कुछ नहीं है, हमको देखना है ये कि पोजीशन में हमारा जो डायरेक्शन है वो कितना कौन सा एंड से हो रहा है, मतलब उसका कौन सा डायरेक्शन दिया, और हमारा जो एंड हो रहा है वो कौन सा डायरेक्शन है, दोनों को देखेंगे और इस पे देखेंगे कि डायरेक्शन अगर राइट है और एंड भी राइट है तो क्या करेंगे, तो जो वैल्यू दिए रहेंगे उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जरूर नहीं पहले अगर कम है आगे वाला ज्यादा है तो पहले से माइनस में नहीं, ऑलवेज ग्रेटर वाले में से लेस वाला को घटा देंगे। जो आएगा उसके अकॉर्डिंग, जो एंड दिया रहेगा एंड से, एंड में राइट होगा तो राइट जाएंगे, लेफ्ट होगा तो लेफ्ट से कंसीडर करेंगे, वो जो वैल्यू आएगा। सेम वैसे यहाँ भी वैसे ही किया है। आई थिंक क्लियर है सबको। अब देखते हैं 5, मॉडल 5। मॉडल 5 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर समझाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हो कि इन ऑल द सिंबल आर ड्रॉप फ्रॉम द अबव सीरीज। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि इसमें जो हमारे ये एलिमेंट्स दिया हुआ है इसमें सारे सिंबल को क्या करना है, ड्रॉप कर देना, यानी हटा देना। देन का एक हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ, इसको करने के बाद हमको सेकंड देख रहे हो क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, विच एलिमेंट विल बी 7 टू द लेफ्ट ऑफ 23rd एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये क्या हो गया, हमारा सेम हो गया। जो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व किए उसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे, उसके बाद इसमें करना है कि वहां पे क्या फुल सीरीज को देखते थे, यहाँ पे क्या सीरीज देखना है कि सिंबल को स्किप करके, मतलब सिंबल को ड्रॉप करके बाकी सारे को लेटर और नंबर को अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे। तो देखते हैं पहले इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड एलिमेंट को, सेकंड स्टेटमेंट को, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। देख लो यहाँ पे क्या है, 7 टू द लेफ्ट, मतलब हमारा डायरेक्शन क्या दिया है, लेफ्ट दिया हुआ। और हमारा देख लो यहाँ पे फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब हमारा क्या है, एंड भी क्या दिया है, लेफ्ट दिया हुआ। तो जब दोनों सेम हो तो क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे तो हमको फर्स्ट वैल्यू क्या दिया है 7 और लास्ट वैल्यू क्या 23। तो 23 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा तो अरे 16 कितना आ गया, अब 16 क्या हो गया हमारा, अब 16 हमारा वैल्यू आ गया। अब बस करना क्या है, 16 कहां से करना, फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड जाएंगे। बट एक चीज ध्यान रखना है कि पूरे सीरीज को नहीं लेके, नहीं ऑप्शन में आपको क्या रहेगा, पूरे सीरीज का भी आंसर दिया रहेगा, बट हमें क्या करना है, ये चीज को माइंड रखना है कि हमको सिंबल को क्या करना है, ड्रॉप करके हमको सारे इसको लेफ्ट से हमको क्या कंसीडर करना है, 16 वैल्यू देखना है। बट यहाँ पे ऐसे इधर मान लो कि सिंबल को कंसीडर नहीं करना, सिंबल को काउंट नहीं करना, आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट से 16 जाना है। तो जब लेफ्ट से 16 जाते हो आप, देखो लेफ्ट क्या इधर जाओगे, राइट इधर जाओ, तो लेफ्ट से 16 जाते हो तो क्या 1 2 3 4 5 6 पे क्या हो रहा है हमारा सिंबल, इसको स्किप करेंगे तो 5 हो गया। नेक्स्ट वाले को 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16। अगर 16 यहाँ पे करते हो तो क्या है एम्परसेंट, बट हमारा क्या होगा, इसको स्किप करेंगे तो 16 क्या आ रहा है के, तो हमारा के क्या होगा, ये हमारा आंसर होता है। समझ में आया? जस्ट इसको ड्रॉप दिया है तो मतलब जो ड्रॉप करने, कहीं कहीं दे दे नंबर को ड्रॉप कर दो, कहीं बोले अल्फाबेट को मतलब लेटर को ड्रॉप कर दो। उसके बाद हमारा सेम वो पहले जैसे जो 5 मॉडल बताया उसके अकॉर्डिंग 4th नंबर उसके अकॉर्डिंग ये कंसीडर कर देंगे, डायरेक्शन को देखेंगे, फॉर्मूला कैसे कहाँ सुटेबल हो रहा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके हम इसको एंड देख लेंगे, एंड क्या पूछ रहा है, और वो ड्रॉप वाले को स्किप करके नंबर को कंसीडर कर देंगे। ये हमारा हो गया 5 मॉडल, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट मॉडल देखते हैं, नेक्स्ट मॉडल में किस तरह क्वेश्चन आते हैं। मॉडल 6 देखते हैं। क्या दिया, रिवर्सल ऑफ द सीरीज। ये क्या होता है रिवर्सल ऑफ सीरीज, इसको देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि होता है क्या। एग्जाम्पल 1, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन है कि इफ द अबव गिवन सीरीज, जो हमारा सीरीज इनिशियली दिया हुआ है, इज रिवर्स्ड, मतलब जब हमारे यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे हमारे स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है आर से, यहाँ पे एंडिंग एस से हो रहा है, बट इसको क्या करना है गिवन सीरीज को इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना, रिवर्स कर देना। यहाँ पे रिवर्स करेंगे तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा एस से स्टार्ट होगा, आर हमारा एंड हो जाएगा। तो रिवर्स करेंगे तो हमारा लेफ्ट कहाँ से, यहाँ और रिवर्स करने के बाद लेफ्ट हमारा कहाँ से काउंट होगा, एच से, मतलब इधर हमारा इधर हो जाएगा तो हमारा लेफ्ट इधर से होगा, तो हमारा एच उधर चला जाएगा तो एच से हमारा लेफ्ट हो जाएगा, और राइट किधर से होगा, आर से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कर अगर रिवर्स कर देते हैं, विच एलिमेंट विल बी 7 टू द राइट ऑफ द एट एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ये तो हम देख रहे हो बार बार हम सारे में आ रहा है, तो इसका तो हम ऑलरेडी हमने दो दो बार कर चुका था, इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको रिवर्स करके बस इमेजिन कर लेंगे कौन सा हमारा नंबर आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट को हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या आता है। सेकंड एलिमेंट में देख रहे हो कि यहाँ पे विच एलिमेंट इज 7 टू द राइट है, मतलब डायरेक्शन क्या दिया है हमारा, राइट दिया हुआ, और देख रहे हो यहाँ पे एंड 8 एलिमेंट फ्रॉम द एंड, एंड हमारा क्या दिया है, लेफ्ट दिया हुआ। तो जब हमारा बताए थे, जब हमारा डायरेक्शन में और एंड में दोनों में अगर हमारा डायरेक्शन जब डिफरेंट हो तो उसमें क्या करते थे, प्लस करते थे। और प्लस क्या करते, जो दो जो गिवन हमारे डायरेक्शन का वैल्यू और हमारा एंड का वैल्यू जो दिया रहता है दोनों को ऐड कर देंगे। तो 8 क्या करेंगे, 8 है और 7 है, तो दोनों को ऐड करेंगे, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 15 हमारा जाएगा। 15 तो वैल्यू आ गया। अब कहाँ से इसको हम चेक करेंगे, लेफ्ट के राइट से, तो हम एंड देखेंगे, एंड क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एंड के क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड से, तो 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से 15 काउंट कर देंगे। हाँ, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ कि अब यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट हैंड से 50 काउंट का मतलब हमने डायरेक्ट जाके हम पुराना वाला सीरीज को देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है कि गिवन सीरीज को क्या करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिवर्स कर देना है। तो जब रिवर्स करोगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड से काउंट करे वो कहाँ से हो जाएगा, राइट हैंड से काउंट होगा, जो राइट से काउंट करे वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा। तो हमको टोटल सीरीज को रिवर्स करने की क्या जरूरत है, जस्ट इमेजिन कर लेंगे कि जब हम रिवर्स करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एच से एच उधर चलेगा तो उससे उधर से हम लेफ्ट काउंट करेंगे, और जो हमारा आर है उधर से लेफ्ट कर इधर रिवर्स होगा तो इधर आ जाएगा, बैक साइड मतलब रिवर्स करने के बाद इधर से राइट हो जाएगा। तो ये मालूम है रिवर्स करने के बाद हमारा दोनों का क्या ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, अगर लेफ्ट एंड कर रहा है तो हम 15 लेफ्ट हैंड आ रहा है तो हमको क्या करना है, सेम
सीरीज रन देंगे, हमको जब लेफ्ट बोला तो हम क्या करेंगे, राइट से कंसीडर कर देंगे, तो क्या होगा हमारा सेम हो जाएगा। तो राइट से कंसीडर करो तो इधर चले जाओ 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो बी हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ में आया? बस यहाँ पे लेफ्ट हैंड दिया है, हमने क्या किया, राइट से किया, क्योंकि यहाँ पे हमको सीरीज को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो हम रिवर्स ना करके हम क्या करें, अपने डायरेक्शन को ही रिवर्स कर दिए, तो हमारा वो भी इस तरह का सॉल्यूशन, उस तरह भी हम क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। बस कुछ नहीं करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ो, जिसके कभी किसी में उसमें फर्स्ट लास्ट में क्या दिया था कि ड्रॉप करने के लिए दिया था कि नंबर को ड्रॉप कर दो या किसी को ड्रॉप कर दो, उसके बाद सीरीज न्यू बनाकर करो। तो उसमें क्या है कि उसके लिए तो ड्रॉप नहीं, माइंड में रखेंगे उसको, मानो ड्रॉप कर दिया, उसको काउंट ही नहीं करेंगे, उसके काउंट किए। यहाँ पे क्या है कि रिवर्स कर दिए, तो रिवर्स कर दिए, रिवर्स करने के बाद हमें मालूम क्या चला कि आर जो है, आर से जो शुरू है आर डी, वो क्या होगा, इधर हो जाएगा लास्ट में, और एच एफ क्या होगा, उधर हो जाएगा। तो बस उधर जब होगा तो वो उधर का लेफ्ट हो जाएगा, ये क्या होगा, इधर राइट हो जाएगा। ये इमेजिंग कर लिए, तो हमको इमेजिंग जब हो गया तो हमको क्या करना है कि सारे सीरीज को रिवर्स नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे जो एंड पूछ रहा है उसको अपोजिट करके हम क्या करेंगे, अपने कंक्लूजन को निकालेंगे। तो फर्दर फ्रॉम द लेफ्ट हो रहा है और सॉल्व करने के बाद, बट हमें लेफ्ट हैंड दिया है तो हमको क्या करना है, राइट से फाइंड कर देंगे सेम सीरीज में, तो हमारा क्या करेगा, आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा है मॉडल 6। आई होप समझ में आया होगा। तो देखते हैं 6 मॉडल 7 मॉडल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिवर्स वाले हो गए, इसी तरह क्वेश्चन दिए रहेंगे हमको, बस डायरेक्शन। 7 देखते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा अच्छे से केयर करना। लॉजिक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फोर टू द लेफ्ट ऑफ 14 एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। ये हमारा क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन द गिवन सीरीज फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन, जो हमारा दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्रम से दिया हुआ एलिमेंट एंड सो ऑन are interchanged with the 20, 19, 18 element and so on respectively, then which element will be the 4 to the left of the 14 element from the left। ये क्या है, हमारा क्वेश्चन लास्ट में जो पहले से बना रहे थे उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब हम देखते हैं होता क्या। अब देखो क्या है,
यहाँ पर आप देख रहे हो कि दिया हुआ है कि इन दिस गिवन सीरीज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन आर द इंटरचेंज विद द 20। मतलब क्या है कि फर्स्ट जो एलिमेंट दिया हुआ वो इंटरचेंज हो रहा है किससे, 20 से। सेकंड जो एलिमेंट हो रहा है दिया हुआ वो चेंज किससे हो रहा है, 90 से। थर्ड जो एलिमेंट दिया वो किससे चेंज हो रहा है, 18 से। फोर्थ जो एलिमेंट दिया वो किस हो रहा है, 17 से। इस तरह लाइक वाइज शो ऑन क्या हो रहा है कि एक दूसरे से क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। बट यहाँ पे देख रहे हो एक चीज कि अगर प्रत्येक में देखा जाए तो जो फर्स्ट नंबर जो हमारा जो नंबर है एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहा है, अगर दोनों का समेशन निकाला जाए, सम ऑफ बोथ नंबर, तो क्या आ रहा है, 21। यहाँ भी 19 प्लस 2 21, जहाँ भी देख रहे हो 21, यहाँ भी 21, सेम करते क्या था 21 सब में आ रहा है। एक चीज आपने पता किया कि 20 आ रहा है। अभी इतना तो आगे इसको छोड़ देते, अब देखते हैं सेकंड लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। देन विच एलिमेंट विल बी 4 टू द लेफ्ट ऑफ 14 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, यानी डायरेक्शन भी लेफ्ट है और हमारा एंड भी लेफ्ट है, तो क्या होगा, ऑलवेज माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा। तो हमारे क्या दिया है, 4 दिया और 14 दिया है, तो 14 माइनस 4 बराबर 10। 10 तो आ गया। अब बोल रहा है कि इसका निकालना है, हमको 10 का निकालना है, ठीक है। अब ये तो आ गया, देन विच एलिमेंट विल बी द 4 टू द लेफ्ट एंड 14 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। 10 निकालना है क्या, फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब देखो करना क्या है, हमें तो मालूम है कि 1 दिया है तो 20 हो गया, 2 दिया है तो 19, 3, 4, इस तरह हमको करते गए। तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक चीज क्या फाइंड करना हमको, कि यहाँ पे देखो अब हमको 10 तो आ गया, बस इसका क्या करना हमको, ये भी तो देखना है 10 का जो इंटरचेंज करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा। तो एक चीज यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिल रहा है क्या, कि अगर यहाँ पे जैसे 10 है, 10 प्लस समथिंग इक्वल टू 21, यानी यहाँ पर देख रहे हो फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट इक्वल टू क्या हो रहा है, 21। सारे में फर्स्ट प्लस लास्ट 21, जो इंटरचेंज दोनों नंबर जो इंटरचेंज है दोनों को ऐड करने पर हमको क्या आ रहा है, फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, 21 समेशन आ रहा है। तो यहाँ पे एक नंबर हमको 10 मिला, अगर इसमें कुछ समथिंग तो ऐड हुए होंगे इसमें, तब हमको क्या रखो, हमको कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट चाहिए जो दोनों को ऐड करने के, तो हमको 10 मालूम चल गया। इसका जो इंटरचेंज नंबर होगा वो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होना चाहिए, हमको इसमें रिजल्टेंट 21 सम आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग 10 हमको ऑलरेडी हमें फाइंड हो गया है, और प्लस अगर एक्स कर देते हैं, एक्स ही समथिंग नंबर जो इसे इंटरचेंज होगा इक्वल टू 21। तो यहाँ से अगर देखा जाए एक्स, इसीलिए एक्स फाइंड किया जाए तो क्या रहेगा, 21 माइनस 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11। अब हमको एक्स का मान क्या 11 मालूम चाहिए। अब हमको मालूम चले गया कि 10 और प्लस 11 इक्वल टू 21, यानी हमारा ये कंक्लूजन क्या हो रहा है कि सुटेबल हो गया अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारे को दिया हुआ सीरीज उसके अकॉर्डिंग। तो हमको 11 मालूम चल गया। अब हमको देख रहे 11, और जब x इक्वल टू 11 मिल गया तब हमको करना क्या है कि अब हमका इंटरचेंज करने के बाद अब ये 11 आ गया, तो अब 11 का क्या करना है, 11 फ्रॉम द लेफ्ट। अब हमको लेफ्ट हैंड क्या करना है, लेफ्ट पोजीशन को फाइंड करना है। लेफ्ट से हमको 11 काउंट करेंगे, कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट से 11, इधर से राइट होता है, इधर से 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या रहा है 9, तो हमारा क्या हो जाएगा 9, फाइनल आंसर हो जाएगा। यही तो करना है, समझ में आया। बस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या जो जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। फर्स्ट क्या हो रहा है 20 से रिवर्स इंटरचेंज हो रहा है, सेकंड 19, थर्ड 18, ऐसे सो ऑन होते जा रहा है। तो ऐसे ही होते जा रहा है। हमको क्या कर रहे हैं, तो देख रहे हैं सारे को लिख रहे हैं, सबको लिखेंगे तो बहुत टाइम उसके लिखने से हमको एक कंक्लूजन मिल रहा है कि जो हमारा इंटरचेंज तो दोनों वैल्यू है उसको दोनों को ऐड कर रहे तो हमको एक रिजल्टेंट मिल रहा है, सम ऑफ बोथ नंबर इज 21। यहाँ पे 21, सब में 21 मिल रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हमको यहाँ पे अगर लास्ट स्टेटमेंट जो सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ विच एलिमेंट विल बी द 4 टू द लेफ्ट और 14 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, इसके अकॉर्डिंग जब फाइंड किया तो हमको क्या मिला यहाँ पे कि 10 मिला, 10 हमको मिला यहाँ फ्रॉम द लेफ्ट। अब 10 तो मिल गया, बट इसका भी तो देखना हमको, इसका इंटरचेंज वैल्यू क्या होगा, किससे इंटरचेंज होगा। तो जब यहाँ मालूम चला कि दो नंबर का इंटरचेंज 21 होता है, इसी तरह 10 प्लस इसका कुछ तो इंटरचेंज होगा समथिंग, एक्स मतलब कुछ भी तो आ सकता है समथिंग, जो दोनों को ऐड करने के बाद 21। इसी तरह 10x प्लस 10 प्लस एक्स इक्वल 21 मैंने फॉर्मूला बनाया, उसके बाद एक्स का वैल्यू 11 है। अब 11 जो आ गया इसका क्या है 10 का इंटरचेंज, ऑलवेज 10 प्लस 11 21। तब यहाँ पे जो रिजल्टेंट है हमारा 11, अब इसे क्या करेंगे लेफ्ट से 11 को कंसीडर करेंगे, डायरेक्शन करेंगे, तो लेफ्ट से 11 काउंट किया था 9 आया था, 9 हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो। तो यही तो हमारा है मॉडल 7। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरचेंज बेस में। आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं लास्ट पे,
लास्ट मॉडल एलिमेंट सीरीज का लास्ट बाद हमारा क्या हो गया, ऑल टाइप के एलिमेंट सीरीज जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब क्या हो गए, कवर हो जाएंगे। देखते हैं क्या मॉडल 8, मॉडल 8 का मैंने नाम दे दिया है क्या, एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर एलिमेंट। मतलब क्या है कि एक एलिमेंट को पूछेगा दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, जैसे पूछ सकते हैं यहाँ पे के लेफ्ट में 12वां स्थान पे कौन सा है, के राइट में 10वां स्थान पे क्या है। मतलब एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में दूसरे एलिमेंट को पूछे तो वही है मॉडल 8 में। मॉडल 8 में देखेंगे कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द गिवन सीरीज which element is at to the left of fourth to the left of ampersand। अब देखो क्या यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन है इन द गिवन सीरीज, जो हमारा सीरीज है इनिशियली सीरीज जो है, विच एलिमेंट इज एट टू द लेफ्ट ऑफ 4 टू द लेफ्ट ऑफ द ampersand। देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिए, डजंट मैटर, कुछ भी हो सकता है। इन द गिवन सीरीज विच एलिमेंट इज द एट टू द राइट ऑफ द 4 टू द लेफ्ट ऑफ द ampersand। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए कंक्लूजन क्या आता है। पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि विच एलिमेंट इज द एट टू द राइट, राइट दिया, डायरेक्शन हमारा एंड क्या दिया है, हमारा लेफ्ट दिया है। तो जब लेफ्ट और राइट मतलब डिसिमिलर दिया तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ पे 8 दिया, वहां पे 4 दिया, 8 प्लस 4 का दिया कितना हो गया 12। और 12 क्या एंड देखेंगे, एंड क्या है हमारा लेफ्ट, तो 12 फ्रॉम लेफ्ट एंड। अब लेफ्ट हैंड तो हो गया, बट किसका किसका लेफ्ट हैंड हमको फाइंड करना है 12। तो यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू ampersand यहाँ पर दिया हुआ कि इन द गिवन सीरीज विच एलिमेंट इज एड टू द राइट, सॉरी एट टू द राइट ऑफ द 4 टू द लेफ्ट एंड ऑफ ampersand। तो ampersand देखेंगे हमको कहाँ है, तो हम क्या किया है कि यहाँ पे ampersand मिल गया। अब जब ampersand मिल गया तो यहाँ पे देखो ampersand हो गया, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग कहा गया ampersand, इधर ampersand। अब इसका लेफ्ट फाइंड करना है यहाँ से। जब इसका हो गया तो हमारा इसका क्या होगा, लेफ्ट ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ampersand का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या आ गया परसेंट। तो हमारा 12 पोजिशन क्या आ रहा है, परसेंट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह किसी को भी पूछ सकता है, इस तरह दिया इसको कंक्लूजन निकालने के बाद विद रेस्पेक्ट टू सम और विद रेस्पेक्ट टू सम एलिमेंट, ऐसे किसी एलिमेंट के पूछ सकता है इसका राइट निकालो लेफ्ट निकालो, तो जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर देंगे। तो क्या है कि ये देख रहे हो फर्स्ट जो हमने 4 मॉडल में बताया था कि ये जो हमको फाइंड करने का कि 2 डायरेक्शन दिया होगा, एक एंड और डायरेक्शन, तो उसको कैसे हम फाइंड करेंगे, तो वो फाइंड हो क्या था इजीली, हम किसी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप समझ में आया होगा इजीली आप सबको। सो प्लीज अगर कोई प्रॉब्लम हो कोई डाउट हो तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करें, मैसेज करें। मैं आपको ट्राई करूंगा कि पूरे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। और आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज like, share and comment on my video and also subscribe to my YouTube channel, and if you share to your friends if someone want to learn। so, अभी हमारे का एलिमेंट सीरीज का चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू एवरीवन।